हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता था। फर्स्ट है बृहत कथा, सेकंड है राजस्तरंगिनी, थर्ड है जया संहिता और फोर्थ है पुराण। तो इसका आंसर थर्ड है। महाभारत प्राचीन काल भारत के प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरवों और पांडव राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी है। महाभारत सबसे लंबी महाकाव्य कविता है जिसे जाना जाता है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? फर्स्ट है स्वदेशी आंदोलन, सेकंड है असहयोग
हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपी पुलिस यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 162। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो यह 1336 में हुई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरै में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो यह फारसी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ दिया गया है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अकबरनामा मुगल शासक अकबर का जीवनी संबंध लेख था। तो यह अबुल फजल था। जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी ने किस पाकिस्तानी नेता के साथ शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह जुल्फिकार अली भुट्टो था। 1901 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के धन की कमी को उजागर किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। महाराष्ट्र में वर्धा के पास महात्मा गांधी के किस सहयोगी ने पंडित आश्रम की स्थापना की? तो विनोबा भावे ने। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में अफगान शासक मोहम्मद गोरी को निर्णायक रूप से हराया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ाया। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के निचले सदन विधानसभा से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 सीटें हैं, 230 है। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो यह है फर्स्ट में 32वां, सेकंड है 42वां, थर्ड 44वां या फोर्थ है 74वां। तो इसका आंसर 42वां है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है? फर्स्ट मुख्यमंत्री, सेकंड है राज्यपाल, थर्ड अध्यक्ष या फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर मुख्यमंत्री है। व्याख्या, राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जहां तक इसके लिए अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे संबोधित करना होगा? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड केंद्रीय गृह मंत्री या फोर्थ भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को देगा। एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। हालांकि 5 साल की यह अवधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इसके अलावा यह किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति के समय राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं था राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? फर्स्ट हरियाणा के बंसीलाल, सेकंड उत्तर प्रदेश के ND तिवारी, थर्ड महाराष्ट्र में SB चौहान या फोर्थ उपयुक्त सभी। तो ये सभी है। उपयुक्त सभी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निदेशक सिद्धांत क्या है? फर्स्ट न्याय संगत, सेकंड गैर न्यायिक, थर्ड कठोर, फोर्थ नचीला। तो इसका आंसर सेकंड है, गैर न्यायिक है। निदेशक सिद्धांत प्रकृति में न्यायोचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट भूकंपी केंद्र, सेकंड अपकेंद्री, थर्ड कोर केंद्र, फोर्थ भूकंपी फोकस। तो भूकंपी फोकस। वह कौन सा राज्य हरियाणा के साथ साझा सीमा साझा नहीं करता? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है राजस्थान। तो मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था? फर्स्ट है अर्नेस्ट हैकेल, सेकंड G. एल्विन हचिंसन, थर्ड है ह्यूगो डी व्रीस, फोर्थ रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका फर्स्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय वृक्ष को दुनिया में सबसे गर्म में से माना जाता है? फर्स्ट है बूट जुलोकिया, सेकंड है बूट महावोरा, थर्ड है लाल चिटिन और फोर्थ है लाल समक। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेपाली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? फर्स्ट है कर्नाटक, सेकंड राजस्थान, थर्ड है सिक्किम, फोर्थ आंध्र प्रदेश। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? फर्स्ट है असम, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड मेघालय, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। तो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से डोगरी मुख्य रूप से ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत की ओर उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बह रही है? फर्स्ट पश्चिमी विक्षोभ, सेकंड नॉर्वेस्टर्स, थर्ड लू और फोर्थ है आम की बारिश। तो इसका आंसर फर्स्ट है। एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक आंतरिक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय महाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? फर्स्ट सौरमंडल, सेकंड मेसोस्फीयर, थर्ड आयन मंडल, फोर्थ समताप मंडल। तो समताप मंडल है। व्याख्या पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन समताप मंडल नामक क्षेत्र में पाया जाता है। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर 16 से 28 किलोमीटर 10 और 30 मील के बीच की वायुमंडलीय परत है। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? फर्स्ट प्रशांत महासागर, सेकंड हिंद महासागर, थर्ड अटलांटिक महासागर, फोर्थ आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। यह रीफ प्रशांत कोरल महासागर में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर कोरल सागर में स्थित है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपी पुलिस यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 162, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो यह 1336 में हुई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरै में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो यह फारसी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ दिया गया है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अकबरनामा मुगल शासक अकबर का जीवनी संबंध लेख था। तो यह अबुल फजल था। जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी ने किस पाकिस्तानी नेता के साथ शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह जुल्फिकार अली भुट्टो था। 1901 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के धन की कमी को उजागर किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। महाराष्ट्र में वर्धा के पास महात्मा गांधी के किस सहयोगी ने पंडित आश्रम की स्थापना की? तो विनोबा भावे ने। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में अफगान शासक मोहम्मद गोरी को निर्णायक रूप से हराया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ाया। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल यह एसएससी फैज सिलेक्शन पोस्ट का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो इसका आंसर पाटलिपुत्र है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो यह अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह श्री राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 26 है सर्वप्रथम किसने कहा था कि
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ टेड के नाम से जाना जाता है। शाह नामक किसकी कृति है? तो यह फिरदौस का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह अकबर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी।